Good morning, all of you. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. Today we will study about common factors. तो बेटा कॉमन फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं. प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टर्स को स्टडी किया था. फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम 8 को डिस्कस कर रहे हैं. 1 आपको पता है 1 से सभी डिवाइड हो जाते हैं और 8 सबका फैक्टर वो नंबर खुद सबका फैक्टर होता है क्योंकि वो अपने टेबल में ज़रूर आता है. तो 8 अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. तो 1 और 8 तो हैं ही हैं. अब आपको पता है 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है. फिर हमने 3 से चेक किया तो 3 से डिवाइड नहीं होता. अब 2 के मल्टीपल 4 से चेक कर रहे हैं. 2 से 4 नंबर पे हो रहा है तो 4 से 2 पे होगा, ऑब्वियस है. तो ये सभी क्या हैं, इसके फैक्टर हैं. इसी तरह से अब हमें 12 के फाइंड आउट कर रहे हैं. 1 और 12 तो होंगे ही होंगे क्योंकि वो खुद नंबर और 1 सभी का होता है. तो उसके बाद इसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है तो 2 का हो गया. और डिजिट का सम 1 + 2 3 जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 3 का भी हो गया. अब 4 की टेबल में भी ये आता है. 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 4th नंबर पे आता है तो मीन्स 4 की टेबल में भी आएगा तो 4 से भी डिवाइड हो रहा है. अब 2 और 3 से हो गया तो 6 से भी हो रहा है, आप देख सकते हैं. और आपको पता है, एक बार मैं इसको इरेज कर दूं आपको दिख जाए तो 3 और 4 से क्योंकि हो गया, 3 और 4 से हो गया तो 3 4 12, ये 12 के वो हैं तो आपको पता 12 से भी हो रहा है. तो इस तरह से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन नंबर से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो उसके क्या हो गए, फैक्टर. और अब हम करने जा रहे हैं बेटा, इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर रहे हैं. हमने सबसे पहले जैसे उसमें मल्टीपल फाइंड आउट किया था, इसमें हमने सबसे पहले फैक्टर किया. फिर अब हम कर रहे हैं कॉमन फैक्टर. वर्ड ऐड हो रहा है जैसे उसमें कॉमन मल्टीपल हो गया था. तो हमारा सेकेंड स्टेप होगा कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना. तो अब आप देख सकते हैं 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और 4. तो ये सब क्या है, कॉमन मीन्स जो सेम है. इन दोनों के फैक्टर में 1 2 4 सेम है तो बेटा इन्हें ही हम कॉमन फैक्टर कहेंगे. और इनमें से जो हाईएस्ट होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टर फाइंड आउट किया. फिर कॉमन, सेकंड डोर हमारा कॉमन पूछता है, कॉमन फैक्टर जैसे कि उसमें भी था. थर्ड डोर उसका लोएस्ट पूछता था मल्टीपल केस में, इसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आई थिंक इट इज़ क्लियर. पहले डोर ने इसकी पहली सोल्व करनी है, 3 दरवाज़ों से होकर और गुजरना पड़ेगा मल्टीपल की तरह. पहला डोर फैक्टर पूछता है, दूसरा कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में सेम है, या 3 नंबर है तो तीनों के फैक्टर में सेम है. थर्ड डोर हमें तब एंटर करने देता है जब हम उनसे हाईएस्ट उन फैक्टर कॉमन फैक्टर में से बताते हैं तो हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की स्टोरी सोल्व हो जाती है. सो आगे देखते हैं बेटा, इसको इरेज कर देते हैं. तो आज आपने कॉमन फैक्टर के साथ हम सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप अभी आपने 8 और 12 का देखा तो हाईएस्ट क्या था उसमें, 4. तो 4 इज़ द HCF. आई थिंक इट इज़ क्लियर. आगे चलते हैं. अब 6 18 और 20 का भी देखते हैं बेटा. 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 6 तो होंगे ही. ये तो लिमिट हो गई. 1 फर्स्ट 6 लास्ट, क्योंकि वो खुद नंबर की टेबल में अपनी टेबल में तो आएगा ही और डिवाइड कर देगा पूरा पूरा. अब 2 से वो डिवाइड हो जाता है, 2 से 3 पे हो रहा है तो 3 से 2 पे हो रहा है, यानी दोनों टेबल में आता है. तो हम F से फैक्टर, F से फाइंड टेबल, हम टेबल ढूंढ रहे हैं किस किस टेबल में वो आता है. जिस टेबल में आएगा वो टेबल उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर देगी. रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो वो फैक्टर हो जाएगा. 18 में 1 और 18 तो है ही. अब 2 लास्ट डिजिट 8 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. कितने पे हो रहा है, 9 पे. तो 2 का पेयर हो गया 9 के साथ, तो 9 की टेबल में सेकेंड नंबर पे आएगा. तो ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे इसे. अब 8 + 1 डिजिट का सम चेक करें 3 के लिए. 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी है. वैसे भी आप देख सकते हैं 3 और 9 दोनों आ रहे हैं. 3 का फैक्टर हो गया. अब 3 की टेबल में 6th नंबर पे आता है, यानी 6 की टेबल में भी आएगा ये, तो 6 भी मिल गई हमें. तो ये सभी इसके फैक्टर हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो इसे रब कर देते हैं बेटा. अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं बेटा, इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 2. सेकेंड स्टेप HCF का भी देखिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा. HCF फर्स्ट डोर फैक्टर बताए, सेकेंड डोर पूछता है कॉमन फैक्टर.
हमने बता दिया 1 एंड 2। थर्ड डोर ने क्या पूछा, हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2। तो 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर SCF पहेली। हमारी जो SCF की पहेली है उसका सॉल्यूशन है 2। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके, आगे देखते हैं बेटा। तो हम यहाँ से इसे कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि पहला स्टेप है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फिर सबसे पहले फैक्टर लिखे, फिर फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अमंगस्ट देम। फिर उनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, SCF। आई थिंक इट इज़ क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 के फैक्टर है, 1 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 7 पे हो रहा था, 7 से भी डिवाइड होगा, और 21 यहाँ पर 27 के 1 3 9 27। और इनमें कॉमन कौन हो गए, कौन से फैक्टर हैं, आप देख सकते हैं 1 और 1 और 3 सॉरी। तो ये इसके कॉमन फैक्टर हैं और इनमें हाईएस्ट है 3। इस तरह से हम इसके HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसको रब कर देते हैं। आज बेटा फिर आप वर्कशीट 6 ट्राई करेंगे, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर, और सेकंड क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो आप ये ट्राई करेंगे, कल हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर।